नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि पूरे ही गुजरात राज्य में, ईस्ट राजस्थान में और मध्य महाराष्ट्र में एक्सट्रीमली हैवी यानी अत्यंत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम स्टेशन वाइज वर्षा की बात करें तो नवसारी जिले के खेरगांव में 35 सेंटीमीटर, डांगस में 29 सेंटीमीटर, वाघई में 26 सेंटीमीटर, कपराड़ा में 23 सेंटीमीटर, संतरामपुर में 23 सेंटीमीटर, धर्मपुर में 23 सेंटीमीटर, सुबीर में 22, शाहिरा में 21 सेंटीमीटर अकेले गुजरात क्षेत्र में इतनी बारिश हुई है। और अगर हम सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो राजकोट में 23, मूली में 21 और चोटिला में 21 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही हमारे वेस्ट एमपी में, कोंकण गोवा में, तटीय कर्नाटक में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और झारखंड में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। और वेस्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर तटीय कर्नाटका और तमिलनाडु में भारी वर्षा पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई है। अगर हम आज जो हमारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं उनकी बात करें तो एक WD हमारा पाकिस्तान के ऊपर स्थित है, एक हमारा डिप्रेशन यानी गहन अवदाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि राजस्थान, ईस्ट राजस्थान के ऊपर स्थित है, एक हमारा लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बंगाल के ऊपर स्थित है। और जो आज मानसून ट्रफ जा रहा है वो जैसलमेर से होता हुआ, अब दबाव के क्षेत्र से होता हुआ गुना, सिद्धि, डाल्टनगंज और कम दबाव के क्षेत्र से होता हुआ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। साथ ही एक ऑफशोर ट्रफ हमारा गुजरात से लेके केरला तक स्थित है। इन सभी जो मौसमी सिस्टम्स हैं इनके प्रभाव में अगर हम आने वाले 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के ऊपर गहन दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और ये धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और 29 अगस्त तक ये सौराष्ट्र कच्छ और उससे सटे हुए उत्तर पूर्व अरब सागर तक पहुंच जाएगा। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ गंगई पश्चिम बंगाल के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इन दोनों सिस्टम्स के प्रभाव में दक्षिण राजस्थान, गुजरात राज्य, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में अगले 2 से 3 दिनों तक बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। अगर हम आज 26 अगस्त की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे ही राजस्थान, गुजरात स्टेट और मध्य महाराष्ट्र में हमने अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनियां रेड कलर के साथ जारी की गई हैं। साथ ही बंगाल, झारखंड, वेस्ट एमपी, कोंकण गोवा, सीके और SIK के लिए बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं लगभग समूचे पूर्वी भारत जो है वहाँ पे भारी वर्षा की चेतावनियां येलो कलर में जारी की गई हैं। NIK के लिए भी येलो कलर में भारी वर्षा है। उत्तराखंड, NMMT और SHWB में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अत्यंत भारी वर्षा क्योंकि पिछले 24 घंटे में गुजरात राज्य में हो चुकी है और साथ ही हमारे राजस्थान राज्य में भी हो चुकी है, इसलिए कुछ एक्शंस सजेस्टेड है। हम सबका वहाँ के मूल निवासियों से निवेदन है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही बाहर निकलें, क्योंकि वर्षा के दिनों में शहरी बाढ़ और फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की घटनाएं होने के आसार बढ़ जाते हैं। इसलिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर हम 27 और 28 तारीख की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को पूरा गुजरात राज्य और 28 तारीख को सौराष्ट्र कच्छ में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं जारी की गई हैं। 27 तारीख को राजस्थान, कोंकण गोवा, सीके और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा के होने की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और सीके में 28 तारीख को बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि पूरे ही
जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें और ईस्ट यूपी में भी 27 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 28 तारीख को भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एनएमएमटी असम मेघालय में 27 तारीख और समूचे नॉर्थ ईस्ट में 28 तारीख को भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर हम प्रायद्वीप की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका, केरला में दोनों ही दिन 27 और 28 को भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दोनों दिन और पंजाब में भी दोनों ही दिन भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर हम 29 से लेके 1 सितंबर तक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को सौराष्ट्र कच्छ में रेड वार्निंग में अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं। जैसे कि हमने बताया था कि 29 तारीख तक जो अब दबाव का क्षेत्र है वो सौराष्ट्र कच्छ और उसके सटे हुए अरेबियन सी तक आ जाएगा, इसलिए सौराष्ट्र कच्छ रेड कलर वार्निंग में दिया गया है। समूचे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया और उत्तरी प्रायद्वीप में एक मराठवाड़ा को छोड़ के तीनों ही दिन यानी 29, 30 और 31 अगस्त को भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो वेस्ट राजस्थान अगले चारों ही दिन यानी 29 से 1 सितंबर के बीच में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा वेस्ट कोस्ट है केरला तक यानी कोंकण गोवा से केरला तक, इसमें आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन 29 से 1 सितंबर के बीच में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ ही अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें, मछुआरों के लिए चेतावनियां, तो क्योंकि अब दबाव का क्षेत्र अरब सागर में 29 तारीख तक पहुंच जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 29 तारीख और 30 तारीख के लिए सौराष्ट्र कच्छ और उसके सटे हुए हमारा जो गुजरात का तट है वहाँ पे हमने स्क्वाली विंड्स यानी 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि झोंकों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। इसलिए मछुआरे भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो डीप सी में इन 3 दिनों में आप मतलब अपनी गतिविधियां करने ना जाएं। इसी के साथ ही आप हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से मौसम से संबंधित नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।